एक ही परिवार के 9 लोगों की लाश उन्हीं के घर में मिलती है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में सामूहिक आत्महत्या थी या फिर मर्डर, ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो सच जानने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी जमीन में दफन करोड़ों अरबों का खजाना। पर खजाने के पीछे कैसे छिपी हुई थी उनकी मर्डर मिस्ट्री, ये सच में अपने आप में एक अनोखा रहस्य था, जिस रहस्य से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। फैक्ट्स अल्फा में आपका स्वागत है। 20 जून 2022 की एक सुबह महाराष्ट्र के सांगली जिले का वनमोरे परिवार। इस परिवार में 2 भाई थे, डॉक्टर मानिक और शुभम वनमोरे, जो कि एक डॉक्टर थे तो दूसरा टीचर। गांव में उनके खूब इज्जत हुआ करती थी। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस परिवार में कोई न कोई सदस्य सुबह सुबह उठकर दूध लेने के लिए जाया ही करता था। लेकिन उस रोज ना तो कोई घर से बाहर निकला और ना ही दूध लेने के लिए पास के घर में पहुंचा। तो दूध देने वाली लड़की खुद इंतजार करके वो दूध लेके उनके घर तक पहुंची। लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी, तो फिर वो खुद दरवाजा धकेल के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहां का नजारा देख के वो चिल्लाना शुरू करती है, क्योंकि उसने वहां पर देखा कि वहां पर सुभाम वनमोरे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सभी जमीन पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। फिर थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव वाले धीरे धीरे उनके घर पे जमा होने शुरू हो गए। फिर जल्द ही एक और भयानक खबर सामने आती है कि वनमोरे का दूसरा भाई मानिक, डॉक्टर मानिक का परिवार भी ठीक इसी तरीके से गांव के दूसरे हिस्से में मृत पाए गए हैं, जो कि ये अपने आप में बहुत बड़ी भयानक खबर थी। बाकी जब पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचे तो शुरुआती जांच में इसे एक सामूहिक आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि वहां पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें कुछ कर्जदारों का जिक्र था। नोट में बताया गया था कि परिवार ने भारी कर्ज लिया हुआ था, जिसके चलते वो भारी दबाव में आ चुके थे और इसलिए उन्हें सामूहिक आत्महत्या करनी पड़ी थी। लेकिन यह सच्चाई से कहीं कोसों दूर थी, क्योंकि इसके पीछे का राज असल में कुछ और ही था। फिर जांच में खुलासा हुआ कि वनमोरे भाइयों की मुलाकात अक्सर एक तांत्रिक से होती थी, जिसका नाम अब्बास अली भागवान था। पुलिस ने अब्बास के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पाया कि वह खुद को एक सिद्ध तांत्रिक बताता है, और कुछ लोगों से यह भी पता चला कि वह पूरा परिवार किसी खजाने के मिलने की बात कर रहे थे, और वह कह रहे थे कि कहीं उनकी डील चल रही है जिसके पूरा होते ही उन्हें करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। और अक्सर वह परिवार अब्बास अली से मेल झोल किया करता था। जिसके बाद पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें घटना की रात का एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें एक अनजान गाड़ी सामने खड़ी पाई गई, जो कि उन्हीं के घर के बाहर खड़ी दिखाई पड़ी थी। और यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि अब्बास अली की थी। जिसके बाद काफी कॉल डिटेल से निकाले गए तो पता चला कि अब्बास अली की बातचीत उन भाइयों से हुआ करती थी। और अब इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने 27 जून 2022 को अब्बास और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में तो उन्होंने हर एक बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उनके साथ सख्ती से पेश आना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग उनके सामने पेश किए तो उनके जुबान खुलने लगी और फिर धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आती चले गए, जो कि किसी फिल्म सस्पेंस से कम नहीं थी। अब्बास ने कबूल किया कि उसने वनमोरे भाइयों को गुप्त खजाने का झांसा देकर के ठगने की साजिश रची थी। उसने उन्हें यकीन दिला दिया था कि उनके घर में कहीं पर गुप्त खजाना छिपा हुआ है और उसे निकालने के लिए उन्हें विशेष तंत्र मंत्र और साधना करने होगी। और इस लालच में फंसकर दोनों भाइयों ने उस तंत्र मंत्र के प्रक्रिया में लाखों रुपए डूब दिए। अपनी कमाई से लेकर कर्ज भी उठाते चले गए और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और आखिरकार जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो उन दोनों भाइयों ने अब्बास को धमकी दी कि वो उन्हें खजाना दे या फिर उनके पैसे वापस करे। फिर अब्बास को इस बात का डर सताने लगा कि खजाना तो मिलने से रहा और ना ही मैं पैसे लौटा सकता हूं, तो हो सकता है कि वो मेरी बदनामी करे, मेरा नाम खराब कर दे। तो इसीलिए उसने वहां पे एक खतरनाक योजना बनाई।
और अब 19 जून की वो रात अब्बास ने आखिरी बार उन भाइयों से संपर्क किया और कहा कि आज गुप्त खजाने को बाहर निकालने का आखिरी मौका है। परिवार ने एक बार फिर से उम्मीद को जगाते हुए विश्वास किया और तांत्रिक उनके घर पे गया, जहां तांत्र मंत्र के प्रक्रियाओं की गई। और फिर वहीं पे उसी प्रक्रिया के दौरान तांत्रिक ने पूरे परिवार को जहर से मिला हुआ एक पे पदार्थ पिला दिया, जो कि धीरे धीरे असर करता है। लेकिन जाते जाते उसे तांत्रिक ने वहां पे एक सुसाइड नोट छोड़ दिया। ज्यादा लालच का नतीजा यही होता है, तो इसलिए इनसे दूर रहे और खुद को सुरक्षित रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को